Hello students, how are you all? I hope you all are fine, safe at home. Take care of yourself, your family and neighbor, everyone. Okay, जिसको हमारी ज़रूरत है और हमसे कोई हेल्प मांगता है तो हमें उसे हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। और पॉजिटिव रहना है, ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। प्रेयर करते रहना और हमेशा पॉजिटिव सोचते रहना, ये टाइम भी बहुत जल्दी चला जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग टू द सब्जेक्ट SY BCom एडवर्टाइजिंग। इन दैट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट types of ad agency. Everybody knows about the ad agency. Last बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया. In that we had discussed the services offered by ad agency, structure of ad agency, features of ad agencies. तो आपको ad agencies का काफ़ी सारा आइडियाज़ है अभी, ठीक है, कि भाई ad agency exactly क्या है और एड एजेंसी क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है किसको, एडवर्टाइज़र को, और किसके बीच में गैप में क्लोज करती है, गैप को कम करती है, वो एडवर्टाइज़र और मीडिया के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरियस टाइप्स ऑफ एड एजेंसी। हमने अब तक पढ़ा ना, वो एड एजेंसी के बारे में पढ़ा, तो एक एजेंसी के बारे में नहीं, हमने जो लर्न किया वो जनरली सभी एजेंसी के बारे में लर्न किया, ठीक है। सो उसमें भी बहुत सारी एजेंसीज होती है, टाइप्स होते हैं। अगर मुझे ऐड देनी है तो ऐसा नहीं है कि एक ही एजेंसी है तो मैं वहाँ जाके ऐड दे के आ जाऊँ, ऐसा नहीं है, ओके। तो एजेंसी बहुत सारी है, उसमें अलग अलग टाइप्स हैं, तो हमें उसमें क्या करना है, टाइप्स को सिलेक्ट करना है। सो हमें पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी, मेरे लिए या मेरे प्रोडक्ट के लिए कौन सा टाइप सही है एजेंसी के अंदर, ठीक है, और मुझे कौन सी टाइप की एजेंसी में जाकर ऐड देना है। सो फर्स्ट, इन हाउस एजेंसी, some large scale advertisers having an ad budget of crore of rupees. याद रखो, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनका जो बजट होता है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ईयरली बजट होता है, और ईयरली बजट के अंदर उनका एडवर्टाइजिंग बजट भी एक होता है। तो ये एडवर्टाइजिंग बजट डिपेंड्स ऑन द कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल। तो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, उनका जो बजट होता है ना, वो बजट बहुत बड़ा होता है, क्रोर्स में जाता है, क्रोर्स में, हाँ। तो इट्स वेरी बिग बजट, सो क्रोर्स ऑफ रुपीज़, एंड मे रिप्लेस एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट विद इन हाउस एड एजेंसी। मतलब वो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटी सी जगह में खुद का ही एड एजेंसी बनाते हैं। आर यू गेटिंग? बाहर नहीं जाते हैं, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं वो लोग, खुद का ही एक एजेंसी डिपार्टमेंट बना देते हैं, और जब भी उन्हें ऐड देनी है तो अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर, यानी ऐड एजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर अपना ऐड तैयार करने को बोलते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एज इन हाउस, यानी अपने ही घर में अपना ही काम हो जाता है, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया है, इन हाउस एड एजेंसी। It is such as an agency will undertake all functions and external ad agency would provide. फिर कभी कभी इन हाउस एड एजेंसी को कुछ प्रॉब्लम आया, नहीं हुआ, तो एक्सटर्नल एड एजेंसी से टाइप करते हैं और वो लोग आके भी हेल्प करके जाते हैं। दिस मेक द एडवर्टाइज़र सेल्फ डिपेंडेंट। इसको कहते हैं कि एडवर्टाइज़र सेल्फ डिपेंडेंट है, ऐड बनाने के लिए भी वो बाहर नहीं जाता है, उसके ही यहाँ पे, उसके ही डिपार्टमेंट में क्या बन जाती है, ऐड बन जाती है। दैट इज़ कॉल्ड एज ए सेल्फ डिपेंडेंट एडवर्टाइज़र। और वो जो भी असाइन करते हैं वर्क, वो सारा वर्क एड एजेंसी वाले कंप्लीट करके दे देते हैं। तो दिस इज़ द इन हाउस एड एजेंसी, ओके। कभी कभी थोड़ा बहुत क्लैशेस या कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन ये सब स्मॉल स्मॉल थिंग्स है, बट बिग थिंग्स यही है कि वो लोग अपना खुद का ऐड अपने यहाँ बनाते हैं। तो एक टाइप ये हो गया इन हाउस एड एजेंसी। देन फुल सर्विस एजेंसी। अब इसका नाम जो है ना, उसमें ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है, जैसे कि सम एड एजेंसी दैट प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग सर्विसेज कॉल्ड फुल सर्विस एजेंसी। कुछ कुछ ऐड एजेंसी है ना, सब सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं गई मार्केट में मुंबई में और मुझे ऐड देनी है,
और मुझे ऐड देनी है, पर मेरे को तो है ना सब कुछ उनसे करवा के लेना है, मेरे को खुद को कुछ नहीं करना, मेरे को रेडीमेड ऐड चाहिए विथ मीडिया। तो वो एक ही एजेंसी सारी सर्विस प्रोवाइड कर देती है ना, उसको कहते हैं फुल सर्विस एजेंसी। सब कुछ देती है वो, ठीक है, सब सर्विस एक साथ में प्रोवाइड कर देती है। प्लानिंग भी वही करती है, क्रिएटिंग भी वही करती है, प्रोड्यूसिंग भी ऐड को वही करते हैं, मीडिया सिलेक्शन भी वही लोग करते हैं, प्रमोटिंग रिसर्च भी वही करते हैं, कम्युनिकेशन एंड प्रमोशंस भी वही करते हैं। सो ये सब वो लोग देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मीडिया प्लानिंग, कॉपीराइटिंग, फिल्म शूटिंग, म्यूज़िक, एडिटिंग, मार्केटिंग रिसर्च, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ वो लोग बना के देते हैं। उसको क्या कहते हैं? फुल सर्विस एजेंसी। हमारी देसी और सिंपल लैंग्वेज में मैं बता दूं कि ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजेंसी रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट, इट इज़ कॉल्ड एज फुल सर्विस एजेंसीज। ओके, एवरीवन क्लियर अबाउट इन हाउस क्या है? सिंपल है, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लेस बनाना, डिपार्टमेंट जैसा बनाना और वहाँ पे पूरा ऐड का वर्क चलाना। बाहर जाना ही नहीं है अपने को, लेकिन वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल है। हाँ, फिर फुल सर्विस एजेंसी जो सारी एडवर्टाइजिंग की सारी सर्विस प्रोवाइड करता है, हमें किधर और जाने का। वो एक एग्जांपल बोलूँ, फुल सर्विस एजेंसी जैसे डी मार्ट है, बी मार्ट है, इसमें हम जाते तो हमें सब चीज़ एक ही जगह पे मिल जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं? फुल सर्विस दे रहे हैं वो लोग हमें, फिर और कोई चीज़ के लिए और कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज स्पेशलिस्ट एजेंसी। स्पेशलिस्ट एजेंसी में कुछ स्पेशल वर्क करके मिलेगा आपको, पूरा काम करके नहीं मिलेगा। सम एजेंसी स्पेशलाइज इन वन टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, फॉर एग्जाम्पल टू वर्क फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ओनली और टू टेक अप द कैंपेन फॉर द सर्विस सेक्टर ओनली। तो बोलते हैं ना कि खाली आपको क्रिएटिविटी करके मिलेगी, या कुछ आपको गवर्नमेंट का वर्क करके मिलेगा, या फिर आपको ऐड के रिलेटेड फाइनेंशियली कुछ ये मिलेगा। मतलब समझ में आ रहा है? स्पेशलिस्ट, हम लोग बोलते हैं ना ये डॉक्टर है तो ये आई स्पेशलिस्ट है, तो फिर वो पूरी बॉडी के लिए नहीं चेकअप करेगा, सिर्फ वो आपकी आईज़ को चेक करेगा, ईयर्स को चेक करेगा। मतलब समझा? तो एजेंसी में भी कैसी एजेंसी आती है? स्पेशलिस्ट एजेंसी। जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज ऑल्सो नॉन टू प्रोवाइड स्पेशलिस्ट मैसेज सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो वैसा हर एक एजेंसी जो होती है, ओनली स्पेशलिस्ट एजेंसीज कैन टैकल दिस असाइनमेंट। और ऐसे जो हार्ड वर्क रिलेटेड जो हमारे असाइनमेंट्स होते हैं ना एडवर्टाइजिंग में, वो स्पेशलिस्ट एजेंसी के पास जाके करने का। वो स्पेशली कुछ वर्क करती है, हर वर्क नहीं करती है। ये स्पेशलिस्ट एजेंसी फुल सर्विस एजेंसी का अपोजिट हुआ। देन मॉड्यूलर एजेंसी। Modular agency consists of independent unit. In case of modular agency, they are prepared perform only a part of advertising responsibility like a copywriter, while other related work advertising get done some other ad agency. So modular agency is a providing सम कॉपीराइट वर्क। मतलब समझो कि एक आपकी ऐड को मॉड्यूल्स देना है, मतलब मोल्डिंग देना है, ऐसा समझो, मोल्डिंग देना है, तो वो कौन करता है? मॉड्यूलर एजेंसी। समझो कभी कभी हम बोलते हैं ना, मुझे ना थोड़ा सा इसका हिंट दे दे, मैं आगे का कर लूँगी, ऐसे बोलते हैं हम, पता है? तो फिर हमको थोड़ा सा कोई बता देता है ना, फिर हम आगे का पूरा वर्क खुद कर लेते हैं। वैसा ही ये मॉड्यूलर एजेंसी आपको थोड़ा सा ऐड बनाने का पूरा ट्रिकी ये हो देंगे, थोड़ा कॉपी राइटिंग बना के दे देंगे, थोड़ा वर्क करके दे देंगे ना, तो आप आगे का है क्या कर लेंगे, खुद ही कर सकते हैं। तो वैसा ये मॉड्यूलर एजेंसी वर्क करती है। तो कोई कोई पर्सन ऐसा होता है जिसको ऐड बनाने के अंदर आधी चीज़ें आती है और आधी नहीं आ रही है, तो वो आधी चीज़ें बाहर करवा के लेगा और आधा खुद करके लेगा, तो वैसा भी हो सकता है। तो इसके लिए कौन सी एजेंसी में जाना है? उसको मॉड्यूलर में जाना है। देन क्रिएटिव बुटीक्स, तो एकदम सिंपल है, जिसको क्रिएटिविटी नहीं आती है, बाकी सब उसको आ रहा है, पर उसको ऐड में क्रिएटिविटी कैसे देना वो नहीं आता है। Are you getting what I am going to explain you? These are the similar special agency. ये जो स्पेशलिस्ट एजेंसी है ना, वो और क्रिएटिव एजेंसी सेम है। आपको स्पेशलिस्ट एजेंसी में कैसे कोई स्पेशल वर्क करवाना है, वैसे क्रिएटिविटी में आपको स्पेशली क्रिएटिविटी करवाने जाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐड बनाने में मुझे सब कुछ आता है, मेरा ऐड का पूरा आइडिया है, प्लानिंग है, पर मेरे को ना उसमें क्रिएटिविटी नहीं आती है। तो मेरे को क्या करना पड़ता है? क्रिएटिविटी लाने के लिए कोई बंदा चाहिए जो मेरे को क्रिएटिविटी सिखाए या फिर करके दे। बिकॉज विदाउट क्रिएटिविटी यू कैन नॉट सक्सेस इन योर ऐड। आप क्रिएटिविटी के बिना तो सक्सेस नहीं हो सकते ना।
So these are the specialist agency providing the creative work like illustration banana, layouts, drawing, photography, media selections, vehicle selections, everything. तो ये सब चीज़ कौन करके देगा? बुटीक, यानी कि क्रिएटिव बुटीक्स। उसके अंदर फ्रीलांसर्स भी आ जाता है। बहुत सारे लोग आपको घर बैठकर भी क्रिएटिविटी बना के देते हैं। बहुत सारे लोग बहुत क्रिएटिविटी में स्मार्ट होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? प्रोवाइड्स ओनली क्रिएटिव सर्विस, देन टाई अप विथ फ्रीलांसर्स। फिर फ्रीलांसर्स जो होते हैं घर बैठकर वर्क करने वाले लोगों को फ्रीलांसर्स कहते हैं। वो फ्रीलांसर्स क्या करते हैं? क्रिएटिविटी क्रिएट करके घर पे ही दे देते हैं उनको। ये भी एक तरीका है। दिस इज़ वेरी गुड थिंग। ओके, सो द नेक्स्ट इज क्रिएटिव बुटीक इज ओवर। द नेक्स्ट टाइप इज direct response agencies. Direct response agencies provide a number of services such as database management, direct mail, research, media services, creative and production activity. Sorry, their primary job is direct mail and database management. नॉर्मली डायरेक्ट रिस्पॉन्स एजेंसी क्या करती है? डायरेक्टली का जो ये होते हैं क्लाइंट होते हैं, एडवर्टाइज़र है, उसको डायरेक्टली क्या करती है? रिस्पॉन्स करती है। जैसे कि दिस टाइप ऑफ एजेंसी मेंटली 3 डिपार्टमेंट्स, अकाउंट डिपार्टमेंट, क्रिएटिव डिपार्टमेंट एंड मीडिया डिपार्टमेंट। तो अगर मुझे मेरी ऐड में 3 डिपार्टमेंट का ही वर्क करवाना है, खाली अकाउंट डिपार्टमेंट, क्रिएटिव डिपार्टमेंट और मीडिया डिपार्टमेंट, तो मुझे किसके पास जाने का? डायरेक्ट रिस्पॉन्स एजेंसी। ये लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली तुमको रिस्पॉन्स दे देते कि देखो तुम ये ऐड बना रहे हो, इसमें क्रिएटिविटी लगेगी, इतना इतना मीडिया के साथ तुम्हारा कनेक्शन होगा और इसका इतना पैसा लगेगा। डायरेक्ट। So then interactive agency next is with the remarkable growth of internet and increased interest of integrated marketing communication, new breed specialist called interactive agency. ये एजेंसी यूएसए में डेवलप्ड हुई है और देयर आर स्पेशलिस्ट डिज़ाइनिंग वेब पेज। फॉर एग्जांपल, मुझे ऑनलाइन बनाना है एडवर्टाइजिंग, मुझे किसी के पास जाके खुद से क्रिएटिविटी नहीं बनाना है और ऑनलाइन मुझे ऐड बनाना है और ऑनलाइन ही मुझे सबको सेंड करना है, पर मेरे को एकदम अट्रैक्टिव वेब पेज बनाना है। तो वो जो मुझे बनाना है ना, वो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? इंटरैक्टिव एजेंसीज़ के पास। तो इंटरैक्टिव एजेंसी इज़ वर्किंग रिलेटेड टू ऑनलाइन क्रिएटिव वेब पेजेस एंड दे आर कैटर टू ग्लोबल मार्केटिंग। और ये पता है, ये बहुत बड़ी बात है, आप अगर इंटरैक्टिव एजेंसी के पास ऐड बनाते हो तो आपकी ऐड ग्लोबल मार्केट में जाएगी, क्योंकि वेब पेज बनाओगे तो वेब पेज तो पूरे वर्ल्ड में जाएगा ना आपका, तो उसमें आपको वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी। ओके, तो इंटरैक्टिव क्लियर है, इट्स वेरी इजी ऑनलाइन। मीडिया इंडिपेंडेंट। The next agency is media, a combination of growth of television, sales houses, increasing fragmentations and complexity of media market. So it is related to media independent. The media specialists of today are also working with companies dedicated to business of media planning and business, whose media staff are lifeblood of agency. So media independent provide special media service in planning, buying and monitoring clients media schedule, पर्टिकुलरली टीवी एंड रेडियो। जो एजेंसी टीवी और रेडियो के लिए आपको फुल सर्विस प्रोवाइड करती है, आपको अगर रेडियो